पोलिंग स्टेशंस पे इतनी लंबी लाइनें थी क्योंकि आज भी अंगूठों से वोट लग रहे थे। हमारी नेबरिंग कंट्री में हर चीज़ जहाँ इलेक्ट्रिकल डिजिटल हो गई है, आज यहाँ अंगूठों पे, कागज़ों पे वोट लगे हैं। टिक टिक से और क्रॉस से निशान किए गए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, आज भी मार्कर पकड़ के और अंगूठे के ऊपर साइन किए, वो निशान लगाया गया है कि इसने वोट दे दिया है और इसने देना है। आज भी हम लोग इतने साल पुराने बनाए हुए उसी फॉर्मूला के मुताबिक इलेक्शन करवाते हैं। आप खुद देखो कि 8 दिन आपने छुट्टी दे दी इलेक्शन की, और एक पूरा दिन आपने इंटरनेट सर्विसेज एक एक चीज को बंद कर 4 घंटे। एक टाइम में पाकिस्तान में 4 घंटे इंटरनेट बंद हुआ था तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आईटी और फ्रीलांसर इंडस्ट्री को लॉस हुआ था। तो जहां आपने 24 घंटे जो है इंटरनेट सर्विसेज को, 4G को, हर चीज को बंद कर दिया, बाकी जो है इवन सिम के सिग्नल्स तक ड्रॉप करवा दिए, तो वहां आप देखो कितना लॉस है इकोनॉमी का। ना सिर्फ इकोनॉमी का, वोट बिके हैं 20-20 हजार रुपए में। मैंने अपने कानों से सुना है कि यार वोट दे दो, 20 हजार रुपए ले लो। हल्फ उठाना है आपने, कसम खानी है, हल्फ उठाना है कि आप इन्हीं को वोट दोगे और आपको वो 20 हजार रुपए देंगे। और वो 20-20 हजार रुपए, 5-5 हजार, 10-10 हजार लेने की कितारें इतनी लंबी थी। एरिया टू एरिया वेरी कर रहा है। अगर जोहर टाउन के लोग हैं तो वोट बिकेगा 20 हजार में, अगर किसी गांव के लोग हैं तो 10 हजार में, अगर किसी बस्ती के लोग हैं तो 5 हजार में वोट बिकेगा। जिस कौम के वोट बिकने लग जाए, जो कौम बिकने लग जाए, जहां इलेक्शंस धांधली से होते हों और इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आते हों, वहाँ क्या एक्सपेक्टेशन। पहले तो ये बताओ कि क्या चीज़ है जो इस मुल्क में खतरे में नहीं है। यहाँ दीन खतरे में, ईमान खतरे में, मजहब खतरे में, जान खतरे में, मुल्क खतरे में, इंसान खतरे में, हर चीज तो खतरे में है। आजाद क्या है, यहाँ जी कौन रहा है, यहाँ किस चीज को सांस लिया जा रहा है किस पे। आप दुनिया जहाँ के जखायर बलूचिस्तान से निकालते हो, आप दुनिया जहाँ की गैसेस बलूचिस्तान से लेते हो, सुई गैस आपकी बलूचिस्तान से आती है, आप मिनरल्स वहां से निकालते हो, माइनिंग वहां करते हो, आपका कोल वहां से आता है, आपकी एक एक चीज जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है आप वहां से लेते हो, और आप फिर उसको कोड़ियों के भाव दूसरों को दे देते हो, और बलूची खुद उस चीज से महरूम है। जब आप इतना जुल्म करोगे उनके साथ तो वो क्या इन रिटर्न देंगे आपको। जैन साथियों, पाकिस्तान में चुनाव चल रहा है और वहाँ पे चुनाव कराने की व्यवस्था आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से हुआ है। यानी कि अभी भी वहाँ अंगूठे से वोट डाला जा रहा है और निशान लगा के चेक किया जा रहा है। और भारत में यहाँ पे जबकि ईवीएम से वोटिंग दी जाती है लोगों द्वारा, तो इस पर भी लोगों का कई बार सवाल उठ जाता है कि यार ईवीएम मशीन है, इसे कोई हैक कर सकता है, ये कर सकता है। उनको ये पता नहीं होता, या फिर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे होते बिना तथ्य पे कि यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है, उस पर ना तो सरकार का प्रभाव होता है, ना ही विपक्ष पार्टी का, किसी का प्रभाव नहीं होता। वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। जब चुनाव आ रहा होता है देश में और उस समय आ चुका होता है, तो पूरे देश में जो शक्तियाँ होती है सरकार की, वो भी लगभग खत्म के बराबर होती है। इसलिए तो उस समय पर ना तो कोई योजना निकलती है और ना ही कुछ सरकार कर सकती है। रैली भी उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले ही करना होता है और चुनाव के आसपास के टाइम पर बंद करना होता है। भारत का चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, और यहाँ चुनाव कराने की व्यवस्था अब देख ही सकते कितना स्वतंत्र है। पाकिस्तान की दशा आपने देख ही ली, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह से घूस तो चल ही रहा है, जो कि भारत में भी कई बार देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ व्यवस्था की बात करें, लगभग 150 करोड़ की आबादी है भारत की। 150 करोड़ की आबादी को क्या अंगूठी से वोट डाला जा सकता है? ये तब हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय क्या होता था, चुनाव जहाँ पे होता था गुंडे पहुंचते थे, किसी भी तरह से चुनाव के नतीजे परिवर्तन कर देते थे। लेकिन अब मशीनी द्वारा एक व्यक्ति केवल एक बार वोट डाल सकता है। पहले आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई दाढ़ी लगा लिया, फिर गंजा हो गया, फिर मूछें हटवा ली, फिर तिल लगा लिया, इस तरह से वो जाके 3-4 बार वोट डाल देता था। लेकिन जो कि इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि इतना पुराना तरीका वो अपना रहा है। 8 दिन के लिए छुट्टी दे रहा है, तो सोचो क्या दशा होगी, धांधली। और कुछ लोग भारत में सवाल उठाते हैं इन सभी मामलों।